जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। राधे श्याम पंडित राधे श्याम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। सब संगत श्रोताओं की सबके बहुत बहुत नमन, सबकी जय हो। आइए कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा कीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। हे भव भंजन मेरे राम, हे भव भंजन तुम्हें प्रणाम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हम लव कुश कांड में श्री राम जी को अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हुए देख रहे थे, और इसी प्रसंगानुकूल उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया है और शत्रुघ्न के पुत्र उसको लेकर चल दिए हैं। और राम जी ने कहा है, उसके ऊपर एक पत्र लिख दिया कि जो इस घोड़े को रोकेगा वो मुकाबला करे और राम जी के क्षत्र शासन में उनके आ जाए, और जो कुछ चाहते हैं वो वैसी नमन वो घोड़ा पकड़ेंगे ही नहीं। तो अब ये घोड़ा, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने कहा हमारा एक बहुत ही वैरी है लवणासुर, उस दिशा में पहले जाएगा। तो शत्रुघ्न अपने बच्चों के साथ बड़े वीर बड़े बड़े हो गए, तो लवणासुर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ आमने सामने खड़े हो गए। उसके शहर देश में आ गए लवणासुर। इतने में ही आ गया निश्चर दल उद्दंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रसंग। इधर
शत्रुघ्न और उनकी सेना तैयार थी और सारे कपि बानर भालू सभी थे साथ में। तो मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर टोली वो डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में ये रण की होली बची रही। वहाँ खून की होली हो गई। लवणासुर की सेना भी काफी तकड़ी और उसके भी दो लड़के आगे, पहले वही आए। पल में खल का बह गया नीर समान घमंड, और खंड खंड होने लगा निश्चर कटक का खंड। और जब सामने आमने बच्चे आ गए और वो नहीं घबरा रहे, और लड़का सेना बड़ी वीरता से लड़ रही है आमने सामने, जो लवणासुर की सेना है और एक और लवकुश उसकी शत्रुघ्न की सेना। श्री यूप केतु के हाथों से, यूप केतु नाम है शत्रुघ्न के पुत्र का, और रिपु केतु है लवणासुर का पुत्र। श्री यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। दोनों पुत्र उसके मर गए, सबसे पहले लवणासुर के। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खलदल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। लवणासुर को बहुत उम्मीद थी अपने बच्चों से ही तो मार के ही आएंगे, लेकिन जब सब सेना वापिस आ गई तो तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पे वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योर चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। और जो राम जी ने दिया था ना एक मंत्र फूक के, बड़ा अपना विशेष तीर के, तुम्हारे तीर से नहीं मरेगा, ये मैं तीर विशेष मुझे मिला है विश्वामित्र की कृपा से, इस तीर से तुम उसको बेधना। और एक ही बाण में वो जय राम बोला हो गया उसका। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई, और जो राजा जीत लिया जाता था वहाँ अपने पताका फैलाते हुए जाते हैं, रघुवंशी आगे बढ़ जाते हैं सारे। पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। तो दो भागों में बांट कर निश्चर राज्य तमाम, विश्वनागर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। और एक का नाम नागर रखा, एक का नाम मथुरा रखा। उसका बहुत बड़ा देश था, उसको दो भाग करे, एक का मथुरा रखा रिपुसूदन ने, शत्रुघ्न ने, और अपने दोनों पुत्रों को एक एक राज की गद्दी वहाँ पर भी दे दी। उनके नाम कर दिया। मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ, जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे नाथ। यूप केतु को कर दिया विश्व नगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दे दी उस समय साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने संदेश। अब दूसरे देश में चलते हैं। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक, और एक के बाद एक स्टेट्स को, राष्ट्र को जीतते चले आ रहे हैं, और सब श्री राम जी के अंडर में ध्वजा पताका फहराने लगे। श्री रामचंद्र की जय बोलते हुए उनके साथ हो लिए। उधर शत्रुघ्न कर रहे समाराज्य प्रसार, और इस प्रकार एक देश दूसरा देश करते करते सारी वसुंधरा को अपने हिस्से में ले लिया। एक दिवस उधर शत्रुघ्न कर रहे समाराज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंत गण यथा योग्य संस्थान। इधर यज्ञ शुरू हो चुका है, आपको मालूम ही है, कल वेदी बन गई थी। ऋषि मुनि दूर दूर से बड़े बड़े देवी देवता ऊपर से सब आ गए हैं, और रोज सभा लगती थी राम जी की। तो एक दिन जब सुबह दोपहर को या प्रातः काल जो भी समय था, सभा में बैठे थे, तो किसी ने एक संदेशा दिया
हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं, जब वाल्मीकि भगवान के आश्रम में वो बच्चे पल रहे थे लव कुश, तो पूछते थे कि पिता गुरुजी हमारे पिता का नाम क्या है। लेकिन आज तक विश्वामित्र ने उनको ये नहीं बताया तुम्हारा पिता कौन है। तो और माता का नाम वनदेवी मालूम है, उनको ये नहीं पता उन बच्चों को कि सीता और राम जी हमारे ही माता पिता हैं, जिनकी वो कहानी सुनाने जाएंगे आज वो राज दरबार में। जब बहुत पूछा कि बोले तुम क्यों पूछते हो पिता के विषय में, उसने कहा सब बच्चे कहते हैं ना मेरे पिता का नाम है, तो हमें भी जरा जिज्ञासा होती पिता का नाम बताइए। तो बोले जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं वो गुरु के नाम से विख्यात होते हैं। जैसे कोई बच्चा मायके में लेके आती है लड़की, तो क्या कहते हैं, अरे ये कमला का लड़का है या उसकी लड़की है ना। अपने मायके में वो माँ का पुत्र कहलाता है, और जब ननिहाल में जाता है तो माँ का पुत्र कहलाता है, और जब और कहीं जाता है तो वहाँ उधर पिता का पुत्र कहलाता है। तो तुम अपने ननिहाल में हो, एक पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात, तुम गुरुकुल में पढ़ रहे हो, इसलिए तुम जब भी कोई पूछे तुम्हारे पिता का नाम माता का नाम, सिर्फ तुम ये कहोगे हम उस गुरु के शिष्य हैं। तो संतुष्ट हो गए बच्चे, आगे से उन्होंने कभी अपना पिता का नाम नहीं पूछा। बोली लव कुश भगवान की जय। अब क्या होता है, जब बैठे थे राज दरबार में तो राम को संदेशा आया, गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोभित रघुवर के दाएं था, सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था, पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चंवर डुलाते थे, चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे, पद पदम दबाते जाते। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम, कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम, साधु बालक दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, और खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। बोले रघुवंशियों की जय। ये भी रघुवंश के दो अंश आए, उन्हें खुद नहीं पता, स्वयं नहीं पता हम रघुवंशी हैं। वो तो गुरु का नाम जानते हैं, और गुरु ने जो भी पाठ पढ़ाया उसको गाना जानते हैं। तो वो शहर शहर देश देश में वीणा की तार लिए वो कथा आज हम तुम्हें सुनाए, देश की सती सीता की कहानी, और कहानी सुनाते हुए रामायण की गाथा सुनाते हुए बढ़ते जाते थे। तो जब वो वहाँ आए तो राजमहल के कुछ लोगों ने बाहर, भाई तुम सुनाओ, बड़ा अच्छा सुनाते हो, हमारे यहाँ भी आजकल सत्संग चल रहा है, यज्ञ वगैरह चल रहा है, हमारे राम जी के दरबार में भी आके आप कुछ सुनाइए। बोले हाँ जरूर। तो उन्हें द्वार पे खड़े करके लक्ष्मण अंदर आए और बोले गुरुदेव महाराज बहुत सुंदर बच्चे और साधु वेश में हैं, तपस्वियों के रूप में हैं, और हाथ में वीणा है और बड़ा सुंदर गान कर रहे हैं गली में, जगह जगह मार्ग में। तो दोनों दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं, सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सबाही में तो दोनों को बुला लिया जाए, दोनों को बुला लिया जाए। भाई आपका तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यहाँ पर विशाल अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, सब सुन के बड़े प्रसन्न होंगे उनका जब कीर्तन होगा यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात खबर सुनाई लक्ष्मण तुमने। तो लगे सोचने इधर कुछ, वो लीला समझ गए। कुछ आंख बंद करके भगवान ने ध्यान में देखा, श्री राम ने, लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, आज्ञा हो जाए सभा ही में दो। हाँ, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। अरे और जितनी उनके अंदर सुन के जो बाहर से आए थे गुणगान करने लगे। राम जी कह रहे फिर देर किस बात की, बुला लो। बोले क्या बोले लक्ष्मण जो लव कुश का वर्णन कर रहे हैं सुनने लगे। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पे तेज विराज रहा, दोनों का है स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा, निर्भय हैं निरअभिमानी हैं, निर्लोभी हैं निश्चल दोनों,
कोमल होने पर भी रखते केहरियों सा बल ये दोनों। अरे वो तो केहरियों माने शेरों के समान बल रखते हैं। ये विशाल कंधे हैं बालक, अभी इतने चौड़े कंधे, ये भुजदंड, और बड़ा सुंदर गा रहे हैं। और वैसे मुनियों जैसा वेश बना रखा है। रत्नों का रंग दमकता है। वो दोनों रत्न कैसे हैं प्रभु? रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर। भाई वन में रहते हैं, रास्ते रास्ते पैदल चल के आ रहे हैं, कोई क्रीम पाउडर तो लगा नहीं होगा, मेकअप तो होगा नहीं, तो धूल धूसरित उनका शरीर पर बूंदे पसीने की, क्या सुंदर लगते हैं उसमें भी वो दोनों बालक। बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़े पर। चितवन से क्षत्रियपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कट पे लटकी लटके नीचे तरकश के चिन्ह सुहाते हैं। हरि बोल। कितना ऑब्जर्व करा है लक्ष्मण जी ने। कहते हैं कमर पे ना, वैसे इस समय तो उन्होंने धोती पहनी हुई है पर बांधा हुआ है, लेकिन उनके तरकश के निशान नज़र आ रहे हैं मुझे कि वो कभी तीर चलाते हैं तो तरकश कमर पे जो बांधते हैं ना रस्सी तरकश के संग, वो निशान परमानेंट बने हुए उनके प्रभु। ऐसा लगता है वो बहुत तीरंदाज भी तकड़े हैं। और क्या क्या कह रहे हैं वो? नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। वो गली गली गा रहे हैं। आओ तुम्हें हम सुनाए सती एक नारी कथा, सती नारी की कथा सुनाते हैं, तो जगह जगह भीड़ लग रही है उसको सुनने के लिए। लोग बड़े हो प्रसन्न हो रहे हैं और सीता जी का इंतजार कर रहे हैं। सीता की बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। तो आज उनके मुख से हम लोग सीता की कथा सुनाएंगे, जन्म से लेकर जो आज तक उनके संग चली है। और जो कहते हैं नगरी में भी उनके गायन की सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। और जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। कहते सीता तो सीता ही जैसी, एक बात में पति का साथ छोड़ के चली गई। पति को पत्नी ने त्याग दिया, पति ने आपस में त्याग दिया, दूरी कर ली हमारी वजह से। हे सीता तुम वापस आ रहे हो। सब मन में ये कह रहे हैं जब उनके गान सुना रहे हैं ना लव कुछ जगह जगह। तो पिछली घटना पर जनमंडल के अति पश्चाताप कर रहा है। जो बातें सुना उस समय अच्छी लग रही थी कि सीता को निकालो, और सुमिरण की नई सुमरनी पे माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित ये होता है जादू है उनके बोलों में। जैसी वो उस पृथ्वी की उस सीता मैया की कथा सुना रहे हैं, ज्यों ज्यों लोगों का मन धुलता जा रहा है और सीता के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। सीता को देखने की चाह हो रही है सबके हृदय में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। भैया मुझे तो लगता है वो माँ सीता का उद्धार करने आए इस धरती में। पता नहीं कौन है। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़, तभी रचियता ने रचा दोनों का ये जोड़। पता नहीं क्या क्या दान पुण्य मणिमाणि करोगे जो ये पुत्र हुए हैं। इतने सुंदर बालक प्रभु मैंने आज तक नहीं देखे। क्या चमक दमक है उनके तपस्वियों के चेहरे पर। और सुनिए महाराज उनका स्वरूप बताता हूँ। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंग सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहशासन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा। हजारों मुख वाला भी कोई अगर उपमा करेगा ना उनकी, कि इन बच्चों की उपमा किससे दी जाए, तो एक दूसरे से ही उपमा दिए। लब को कुश से, कुश को लब से ही उपमा दे सकते हैं। इनसे आज सुंदर वीर और तेजस्वी हमें कोई प्रभु आज दर्शन ही नहीं हो रहा किसी का। उनके समान वही हैं। और क्या कर रहे हैं वो? छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं, फिसल रही हैं उंगलियां उनकी वीणाओं पर। और जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के घट पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। एक स्वर 7 स्वर में जब एक साथ वो दोनों गाते हैं तो 14 भुवन उनके आगे लज्जित हैं। सबको जगा रहे हैं वो कि उठो जगत जननी सीता मैया की हम कथा सुनाने आए हैं, उठ जाओ।
इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनको स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय ज्ञान द्वारा ये राजसभा भी जागृत हो। गली गली में तो शोर मच गया है सीता जानकी का कथाओं का। आज आपके सामने भी सुनवा देते हैं अगर आप आज्ञा दो तो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बालक वीणा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वो रूप। मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। आहा, जैसे प्रातः काल के सूर्य निकल गया हो, प्रकाश हो गया हो। आते ही राजसभा में एक दिव्य प्रकाश सा फैल गया। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। आशीर्वाद लिया राजा से या अपने पिता से कहो तो। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आहा, आते ही वह पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। बोले आसन तो बाद में दिया गया उनको, सवर्ण आसन बैठिए आप यहाँ पर, लेकिन सबकी आंखों के आसन में वो पहले ही बैठ गए। देखते ही सबको आप अचंभित रह गए। उनके सौंदर्य को देखते सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। इतने सुंदर हमने दर्शन कभी देखे नहीं बालक से। प्रभु ने पूछा कौन हो। वही तो पूछेंगे कौन पिता हो, कहाँ से गाए हो। प्रभु ने पूछा कौन हो। बोले संगीतज्ञ। हम संगीतज्ञ हैं, गाने बजाने वाले हैं भाई। आगे कला बताएगी हैं कितने मर्मज्ञ। अब जो हम सुनाएंगे तो आपको पता और पता लग जाएगा हम कौन है। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं। ये प्रश्न कौन है, ये अक्षर हम दोनों को अद्भुत है। ये प्रश्न क्या तुम कौन हो कहा हो। बस आप हम दोनों प्रत्यक्ष हैं, बस आप हमें सुनिए, जो हम कहते हैं वो सुनिए। ये मतलब नहीं हम अपने खानदान अपनी हिस्ट्री बताएंगे पीछे हम कौन है। तो कुछ हंस कर रघुवर बोल उठे मेरा केवल ये कहना है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर ये मिला सबों का जो पोषण या पालनहारा है। जो सबका पालन पोषण वाला है, हम उसी के पुत्र हैं। हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सिरजनहारा है। गोलमोल जवाब दिया। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा शिशु हो तुम किसकी गोदी के। हाँ, तब स्वाभिमान से वो बोले हम बेटे हैं बन देवी के। हम बेटे हैं बन देवी के। उनको स्वयं ही नहीं पता कि हम राजा राम के पुत्र हैं या सीता मैया के पुत्र हैं। उन्हें तो बनदेवी माँ का नाम पता है और बाप का नाम तो पता ही नहीं। और ऐसी याद सारी कथा उन्होंने भगवान वाल्मीकि ने उनको याद करवा दी सुना सुना कर गायन में। और एक तारा लेके वो जो सुनाते हैं जगह जगह, मुग्ध मंत्र मुग्ध हो जाता है सारी प्रजा। तो बोले ठीक है तुम वनदेवी के पुत्र हो गए, लेकिन ये बताओ कौन से गुरु से तुमने शिक्षा सीखी इतनी सुंदर। किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरु हमारे वाल्मीकि जी ये कहा करारे शब्दों में। अब गुरु का नाम बड़े गर्व से लिया। हाँ, हम उनके शिष्य हैं। फिर कहा न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। रमते दो साधु बालक हैं धुन अपनी एक जानते हैं। राजसभा में कैसे कोई पूछता है हमें क्या जवाब देना चाहिए, हम नहीं जानते। हम तो बस गाते हुए निकल जाते हैं जिधर को हमारा मुंह उठता है। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना है तो सुनिएगा। व्यर्थ की बातें प्रश्न मत कीजिए। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तुम सीता चरित्र सुनाते हो, अच्छा तो बताओ, शुरू करो फिर। तो ये कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं के तार। सारे गामा पधा नि सा नि धा प मा गा रे सा, छेड़ा। और ये कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं पर तार। मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। जो पहली आलाप उठाई और उसी से ही सारे झूम उठे, आंखें बंद हो गई। क्या सुंदर स्वर्ग से लहरी बन के आई है ऊपर से। और जो उस पर मुर्कियां डाली, आलाप लिए, हैरान हो गया सारा दरबार। मोड़ मुर्कियां गिट करी, ताने अलाप मिलाप
प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा गुरुवर का धर ध्यान। गजाननम भूत गणाधिसेवितम है, गजानन का नाम लिया, फिर गुरु का स्मरण किया, उनको प्रणाम करते हुए लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। और बोले आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। पूरी कथा सुना रहे हैं जानकी के पिता से लेकर। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, जनक ब्रह्म ज्ञान की खान है, विदेह कहलाते हैं, उनको देह की सुध नहीं होती, वो विदेह यानी परमात्मा से मिले रहते हैं 24 घंटे। और मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान, क्योंकि मायके का ही वर्णन होगा, अब तो सीता का है खाली कवर। तो रखा करते देह में देही से जो नेह, हम जैसे उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। नहीं, वह कहते हैं वो अपने देही से यानी आत्मा से जो प्यार करते हैं, शरीर से नहीं करते, ऐसे उन राजा जनक को विदेही कहा जाता है। बोलो राजा जनक की जय। और पर अब क्या हुआ, उनका राज्य चल रहा था विदेही का, तो विदेह राज्य में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल ले कर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि राजा रानी यदि स्वयं हल चलाएंगे तो हो सकता है खेती, ये शगुन है, तो खेती अच्छी होएगी और बारिश भी होएगी। बोले अच्छा, तो हम करते हैं। तो दोनों पति पत्नी हल लेकर चलाने गए खेत में। और उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। एक जगह हल टक बोला, आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे मिट्टी में बढ़ता जाता ना, बहुत बड़ा सा मटका था और घट बोल रहा है, लेकिन हल नहीं चल रहा। बोले क्या हुआ, आगे से आके देखा, भाई कोई कंकड़ बड़ा सा पत्थर है तो हटाएं। और जैसे हटाने लगा तो श्री जग जाया अवतीर्ण हुई और भ्रम का भांडा फूट गया। बोलो जानकी मैया की जय। ये जानकी मैया का जन्म दिखा दिया इन्होंने यहाँ पर। और जिसके भ्रकुट विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। इतना सुंदर मुस्कुराती हुई एक कन्या, दीप्तमान कन्या देखी राजा जनक के। कोई जब तक पूरी संतान नहीं हुई थी कोई, और कितनी संतान उन्होंने गोद में लिया, आंखों आंसू बहने लगे। अरे, और अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। देखो भगवान ने हमारे के घर स्वयं साक्षात लक्ष्मी भेज दी है। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उनके। सीता यानी शीत कहते हैं, जो हल्का आगे का हिस्सा होता है शीत, उससे टकराया इसलिए सीता को प्राप्त किया, उसको कहते सीता। विदेह की पुत्री थी इसलिए कहलाई वैदेही। और सीता का शॉर्ट नेम घर में सिया, प्यारा नाम जो होता है। और जानकी वो जनक की पुत्री थी, राजा जनक, तो जानकी इस प्रकार उनके कई नामों से वो प्रसिद्ध होती गई वो देवी सीता मैया, जिसकी हम कथा सुनाने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, अब वो क्या करती थी सीता जब छोटी थी, नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। हरि बोल। पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। घर में ही सिखाते थे कैसे रहना चाहिए ना। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का को दंड। बोलो शंकर भगवान की जय। जो बहुत दिनों पहले का रखा हुआ था शंकर जी का बड़ा धनुष, और एक स्थान पर रखा था, वहाँ पूजा होती थी नित्य प्रति। सीता वो छोटी सी थी, 4-5-6 साल की, बोली इसके नीचे बहुत मिट्टी जम रही है। उन्होंने एक हाथ से उठाकर एक हाथ से नीचे कपड़े से झाड़ा पोछा लगाया, और वैसे जो हिल गया पता लग गया था। और जनक को पता लगा
सीता तुमने छेड़ा था? बोला हाँ मैं सफाई कर रही थी पिताजी। अरे तूने उठा लिया? और 10 उसे हजारों घोड़े हाथी खींच के लाए थे, उस जो जिस पर रखा था लोहे का बहुत बड़ा एक स्टेज सा था, उसके ऊपर धनुष रखा था, और तूने सफाई कर दी उसकी? हाँ सफाई कर दी, कोई बात। अब उनको पता लगा जनक जी को, ये कुछ साधारण बालिका नहीं है, ये आदि शक्ति है, कोई उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता उस धनुष को इसने एक हाथ से उठाकर। तब उन्होंने निर्णय कर लिया एक बड़ा कठोर उसी समय कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा, और ये तो उठा तो इसने भी लिया, अब इसे बढ़कर होना चाहिए ना, उठाकर धनुष चढ़ा देगा, उसके साथ में सीता का विवाह करूंगा। एक संकल्प ले लिया उसी समय पिताजी ने। तो तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो इससे होगा बलशाली। बोले सिया माता की जय। पुत्री ने जिसे उठाया है, उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से ही जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर बिन हटा ना पाते थे। और जैसी उनका ये संकल्प जगह जगह फैला, तो आते जाते लोग, मतलब पूरा वो नहीं कर रहा था प्रोग्राम कार्यक्रम स्वयंवर का, जो भी उधर से आता जाता था बोले हम भी देखें, धनुष उठा के हम भी ये ट्राई करे आए, शायद हमारी लॉटरी खुल जाए, हमें सीता उनकी पुत्री मिलेगी, कितना नाम होगा हमारा। लेकिन आते जाते एकांत में भी उठाते थे, या दो दो करके भी उठाते थे। वो उठाना चढ़ाना तो दूर, किसी से हिलता भी नहीं था। और इस प्रकार जब तक वो सीता 11-12 साल की हुई, और कितने राजा आए और उठा उठा कर और बिना उठाए लज्जित होकर चले गए। टूटना कहाँ था पृथ्वी से तिल भर भी हटा न पाते थे, थक गए स्वयंवर के रण में। अब उन्होंने कहा एक बार मैं बुला ही लेता हूँ, जो बलशाली है ना वही राजा आए, आज हम स्वयंवर कर रहे हैं, और सीता उसी के गले में माला डालेगी जो इस धनुष को तोड़ भी देगा। थक गए, अब स्वयंवर करा राजा ने। स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। बोले विश्वामित्र महामुनि की जय। और उनका एक ब्रह्मचारी शिष्य था, वो उधर उधर उसको लेके आए। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को फिर तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। बोले सीतावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और राजा राम से उसका विवाह हो गया। देखिए एक थर्ड पर्सन समझ के सारी कथा सुना रहे हैं। लव कुश को ये नहीं मालूम है कि सीता हमारी ही माता है अथवा ये राम हमारे ही पिता हैं जिसकी हम कथा सुना रहे हैं, और सब चुपचाप मंत्र मुग्ध सुन रहे हैं। तो गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। ब्याह के ससुराल आई, कुछ समय बहुत अच्छा बीता, सबका बड़ा प्यार अभिनंदन मिला उनको। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ, कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पे वज्र प्रहार किया, उस अवसर पर विदुषी महिला ने मन में यही विचार किया, जब तन मन धन जन जीवन योगी बन बनकर बन को जाएगा, तो इस अर्धांगनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। और सीता ने संकल्प कर लिया उस समय, हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। अगर आंख है तो दृष्टि होगी, कभी दृष्टि आंख से अलग हुई है? इसी प्रकार अगर कोई सूर्य से कोई किरण अलग हुई है, मैं कभी राम से अलग नहीं हो सकती। वो सूर्य हैं तो मैं उनकी किरण हूँ, मैं साथ में जाऊंगी। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया उन जगत जननी सीता मैया ने। तो धाई रघुवर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हठ विवश बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। ऐसी बातें करती थी, कोई काट नहीं उनकी। इसलिए जिसे ना था नथ से
संग उसके नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका रहा हाथ बस उसे साथ ले चलिएगा। जिस समाज में भरी भीड़ में आपने मेरा हाथ थामा था, उसको हाथ को छोड़िएगा नहीं, उसके साथ ही मुझे भी ले चलिए। तो रघुवर बोले ये कथन सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। एक बाधक है, एक विचार बाधक में आ रहा है तुम्हारे, जैसे जो सोचता हूँ यहाँ जाऊँ तो अच्छा है, पर वो कहाँ मानने वाली। रघुवर सीते तुम सी गृह लक्ष्मी का तपसनी बनना ठीक नहीं। तुम तो घर की लक्ष्मी हो, घर की शोभा हो, तुम जंगल में क्या करोगे, अच्छी नहीं लगोगे तो जंगल में। कोमल कमलनी अबला को बन मन में भटकना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ हैं, संकट पग पग पर रहते हैं। बहुत समझाया, पर सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन। बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। आप मुझे अबला कह रहे हो, और आप बहुत बड़े बहादुर हो, आप भी तो बच्चे ही हो। जो पति पद की सेवकनी है, मैं तो आपकी सेविका हूँ, वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वो अबला सबला से बढ़कर है। मुझे अबला मत कहो नाथ। जैसी मति गति पति की होगी, वैसे ही पत्नी की होगी। पति यदि बन देव बने बन में, तो पत्नी बन देवी होगी, तो पत्नी बन देवी होगी। वहाँ भी बन देवी बनी और आज फिर बन देवी बनी हुई हैं। और कह रहे हैं, स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है, तो दासी क्षत्राणी बाला है। मैं भी तो क्षत्राणी हूँ। और रघुकुल रघुवीर खलों का तेज रूप, तो सीता उनकी ज्वाला है। तो श्री के कई मात ने किया उचित ही कहा है, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। और कह रहे अच्छा करा, इस बहाने हम दोनों आपस में एक दूसरे को जानेंगे, घूमेंगे और एक दूसरे की परस्पर अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे वन में जाकर। माँ ने बहुत अच्छा काम किया कि आपको वनवास दे दिया। क्यों? जो बनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते थे, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा किस प्रकार वो कर सकते थे। लो व्यंग सुना दिया कि आप राज्य क्या संभालोगे। अगर अच्छा हुआ कि कहीं ने आपको राज दे दिया, राज हर लिया आपसे। क्यों? जो वन में एक पत्नी का नहीं रक्षा कर सकता, वो सारी अयोध्या या सारे देश की रक्षा कैसे करेगा। अच्छा किया माता ने आपको भेज दिया, आप हो ही नहीं राजा के काबिल। व्यंग करती हैं सीता, बड़ी कटु वचन बोल लेती थी, बड़े तीखे वचन भी बोलने आते थे तो सीता बोलती थी जब। तो अब दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। ये भरोसा नहीं कि आप आओ तो मैं मिलूंगी जीवित। ये आत्मा तो आपके पीछे पीछे जाएगी। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्ही, इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। हे प्रभु, मैं तो आपके साथ ही जाने वाली हूँ। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो वह भी बन संगी बने, कुछ विवाद लक्ष्मण लाल आए तभी, सुन कर ये संवाद वो भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। फिर लक्ष्मण आ गए, उनको समझाया। कुछ समय बातचीत के बाद, चल भाई लक्ष्मण तू भी चल, तू भी काय को रहता है, चल मेरे साथ अब। तो तपसी बन कर चले जब लखन जानकी राम, पहले निशि सब ने किया तमसा तट विश्राम। अब ये छोटे संक्षेप में रामायण है पूरी। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुंदरी दे कर डाली स्वामी के मन की। प्रभु ये दो केवट को, कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार,
निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बोले ऐसी बहुत कम मिलती हैं, ऐसी कितनी है संसार में जो पति कुछ सोच रहा हो, पत्नी ने पहले वो हाजिर कर दिया हो। कभी कभी हो जाता है दिन में कभी एक आध बार, लेकिन हर समय नहीं। सीता ने एकदम समझ लिया पति क्या चाहते हैं, तो बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरण को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। अब केवट का संक्षेप में सुनिए। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी किस नहीं किसी ने माया है। मैं तो साधु संतों को भी ना फ्री उतारता हूँ, रास्ते पर मुझे ज्ञान देते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने माया किसी से नहीं ली, सबसे ज्ञान लिया है। अब तुमसे भी ही हे तपसी वर वह ही उतराई लेना है, मैंने गंगा को पार किया तुम भवसागर को देना, भवसागर पार लगा देना है, तुम मुझे भवसागर से पार कर दोगे, ये केवट ने कहा। तद उपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया प्रवास। वही भ्रात श्री भरत से भेंटे दीन दयाल, दुष्ट जयंता का हरा उसी समय अभिमान, भेंटे दया निधान। तो फिर सारी गाथा अब आगे आई कि चित्रकूट में बसे, वहाँ पर भरत से भेंट हुई। उसके बाद जयंता आया, वही कौवा बनकर, है ना, और राम जी के ना उसको तीर से मारा, और पीछे पीछे तीर गया, मारा नहीं, और फिर लौट के शरण में आया। सारी कथा वो आपको मालूम ही है। और अगले फिर वहाँ से चले आगे, उसकी आंख फोड़कर जयंता की, तो फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित ये किसको था, राघव ये कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। वहाँ पर ये लीला हुई। ये कौन सुना रहे हैं सारी कथा? लवकुश। पर यहाँ बात वास्तव में थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, दुष्टों को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। क्योंकि अब वो समझ गए जब तक इसको नहीं मारूंगा और राक्षस आएंगे नहीं। और भगवान उस समय राजा राम ने वहाँ पे सब राक्षसों के वध का एक प्रण ले लिया। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सभी को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा पहुंची रावण घर पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी दोष आरोपण कर लक्ष्मण पर। उसका छोटा भाई बड़ा तेज है, उसने मेरे नाक कान काट दिए। शूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। ये सब कथा संक्षेप में सुना रहे हैं अपने तानपुरे पर। अपने उस हरण समय दशकंदर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को तब सिर ना कर लंका लाया, प्रासादों में अनुचित समझा वन में अशोक को ठहराया। और पता तो था ही जगत जननी है, कहते रावण को जब अपना रूप दिखाया, अंदर से कोई शक्ति दिखाई, तो रावण ने उनको प्रणाम करके मनि मन अपने महलों में भी नहीं रखा, उसे अशोक वाटिका में रखा। है तो जगदम्बा माता, लेकिन मैं जब तक इनका हरण नहीं करूँगा मेरा उद्धार नहीं होगा। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत से भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। लोग कहते हैं सीता ना ये कर, ये वहाँ शत्रु के घर रह के आई है, पता नहीं रावण ने क्या क्या होगा, लेकिन वो ऐसे रही वहाँ पर जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, और कोई पानी तक भी नहीं छू सकता उसको। तो सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदस्य वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बड़ा मैत्री भाव, वहीं बलि को मार कर उसे बनाया राव। आगे की कथा सुनाते हैं कि सुग्रीव को कैसे राजा बनाया उन्होंने इस प्रकार। और कथा तो बहुत लंबी है।
राजा बनते ही बानर पति राजोन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। सुग्रीव भूल गया कि मैं राम जी को सहायता देने की वो करी है, प्रण किया। तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण करवाया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत जा पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आंख से देखे थे। जय हो। छुप छुप कर वह संवाद सुना जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंह ने धिक्कार बराबर लेता था। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, कितना उसको माया से लिप्त करके, बड़े दया करके, प्रेम पूर्वक डांट कर भी कहा मेरी बन जा, लेकिन सीता ने एक बार भी उधर देखा ही नहीं। तो बोले ऐसी हैं सीता, जो है कथा। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझ सा दूसरा कोई नहीं और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, वैदेही वही दशकंदर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। एक बार देख तो ले, एक नजर भर मुझको देख ले, लेकिन सीता ने वो भी नहीं किया। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं हूँ वह जिसने एक समय, मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ आज, क्योंकि ये तो फिर 2 दिन की कथा, एक कल की कथा थोड़ी सी हो जाएगी। और यहाँ पर रावण और सीता का संवाद वही पुराना जो आपने हमेशा सुना कथा, और उसकी आगे की प्रश्न करके फिर हम आगे चलेंगे। लड़ाई में कहाँ कहाँ कैसे होती है। तो एक प्रार्थना इनकी है, रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सीता मैया के चरण में वंदना है। अनुरक्ति विरक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नवमंडल की उजियाली, सबकी अभिव्यक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उनकी आसक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन हैं, सत काज समय भंडार सदा, जय काज समय आगार सदा, ये विस्तृत व्यक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। माँ सीता की कितनी सुंदर इन्होंने स्तुति की है पंडित जी ने। सब भांति तुम्हें सुख करनी हो, और मोहन की जीवन जननी हो, दासी की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। अनुरक्ति विरक्त तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम हमें। तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद
कमल मनावहूँ और ताऊ सुकृपा निर्मल मति पावऊँ। तो आज हमने सीता की कथा लव कुश के द्वारा सुनी और आगे हम जो भी आगे की सुनाएंगे कल सुनते हैं। फिर मिलते हैं। रामार्पणम करोमि। जय सिया राम।